बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर मैं हूं न्याज वालम। जनाब, आज सह मुल्की सीरीज का जो पाकिस्तान में इस पिंडी में सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले इसके मैचेस शेड्यूल थे, इब्तिदा में कुछ पिंडी में होना था, फिर लाहौर आ जाना था और लाहौर में, लेकिन फिर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया इस्लामाबाद में, जिसके बाद में इवन श्रीलंका की टीम के बारे में इतलात आई थी कि वो ये दौरा अधूरा छोड़ के वापस जाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा मार्च 2009 में इसी तरह से श्रीलंका की टीम ही पाकिस्तान आई हुई थी और यहाँ लाहौर में उन पर एक हमला हुआ था, जिसमें 6 श्रीलंकन खिलाड़ियों को गोलियां लगी थी और पाकिस्तान के 6 उनके मुजाहिद जो मुहाफिज थे वो जाँ बहक हुए थे और 2 राहगीर उस हमले में मारे गए थे। अभी जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ, यहाँ पे भी कैजुअलिटीज हुई, तो उसके बाद में फिर श्रीलंका की टीम ने वापस जाने का इरादा जाहिर किया था, जिसके बाद में कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि वफाकी वजीर दाखिला भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस जो है इसको संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी है कौमी सतह पे। उन्होंने भी अपना रोल अदा किया और फिर बकौल सैयद मोहसिन रजा नकवी के फील्ड मार्शल ने भी इस हवाले से जो है वो अपना रोल प्ले किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी श्रीलंका टीम को, जिसके बाद में के खिलाड़ियों ने वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया और पाकिस्तान में ये क्रिकेट सीरीज जारी है। इस सैमुल की सीरीज का इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन खेला गया था, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने किसी हद तक अपना होना जो है वो साबित किया था और पाकिस्तान की टीम को कुछ लम्हात मैच के जो हैं वो फिक्र में मुब्तला कर दिया था, मगर पाकिस्तान की टीम का तजर्बा और होम ग्राउंड, होम एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान की टीम ने फिर बरूएकार ला के 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे का इस हवाले से मैच था। अब मुझे थोड़ा सा इसके शेड्यूल पे आ रहा है कि ये जो बीच में 2 रोज का वक्फा रहा, मेरा ख्याल है कि अगर जब इन्होंने दिन एडजस्ट किए थे तो फिर ये वक्फा जो है इसको भी शॉर्ट करना चाहिए था। इस तरह की सीरीज में आमतौर पे एक रोज एक टीम दूसरी टीम से मैच खेलती है, फिर एक टीम जो है वो रेस्ट पे रहती है, तीसरी टीम का जो है फिर अगले दिन मैच हो जाता है। तो इस तरह से एक टीम को मुतवातिर 2 दिन खेलना पड़ता है, फिर तीसरे रोज उनको गैप मिल जाता है। तो इस तरह से बिना वक्फे के जो तमाशाई हैं उनको इंतजार नहीं करना पड़ता, स्टेडियम खाली नहीं रहते, बल्कि मसरूफियत जो है वो मुसलसल रहती है, क्रिकेट मुसलसल रहती है। मगर यहाँ 2 दिन के वक्फे के बाद में 18 को हुआ था मैच, फिर आज 20 को दूसरा मैच हुआ, जिसमें मैं तो कहूँगा कि गैर मुतवक्के तौर पे श्रीलंका को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिम्बाब्वे की टीम ने वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक टफ मैच खेला था, उन्होंने उस मेहनत को उन्होंने यहाँ पर भी आजमाया और उन्हें कामयाबी मिली और आज उन्होंने श्रीलंका जैसी एक मजबूत टीम को शिकस्त से दो-चार किया। और जिम्बाब्वे की टीम ने, श्रीलंका ने पहले टॉस जीता और जिम्बाब्वे को बैटिंग करने के लिए कहा और जिम्बाब्वे की टीम जो है उसने 162 रन किए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। ओपनर इब्राहिम बिनेट जो है वो एक बार फिर कामयाब बैट्समैन साबित हुए। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी और आज भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी 49 रन की इनिंग्स खेली। 49 रन जो उन्होंने 42 बॉल्स पे किए थे, 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से। इसके बाद में फिर कप्तान सिकंदर रजा, उन्होंने एक बार फिर अच्छी बैटिंग की और वो 47 रन 32 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाकर दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए। और इनके बाद में फिर रेयान बर्ल जो हैं वो तीसरे टॉप स्कोरर थे 18 रन के साथ। 11 बॉलों पे उन्होंने ये 18 रन किए 2 छक्कों की मदद से। और श्रीलंका की जानिब से वनिंदु हसरंगा एक बार फिर कामयाब बॉलर थे, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। इनके अलावा मिलिंगा जो है वो उन्होंने 2 आउट किए। चमीरा और थिकशाना इन्होंने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग सिर्फ 95 रन यानी 100 रन भी पूरे नहीं किए और 95 रन पे श्रीलंका की टीम ढेर हो गई और इस तरह से जो है वो जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट मैं जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को दूंगा, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो कि अब जिम्बाब्वे का उसके पास जो है हक है और वो जिम्बाब्वे की टीम का कैप्टन है, मगर उसे इन विकेटों का खूब तजर्बा है और अंडर 19 वो पाकिस्तान में ही खेला और उसको इन विकेटों का भी मालूम है, पाकिस्तान के माहौल से भी वो आशना है और
उसने अपने टीम को जो है वो जेल कर दिया है और T20 क्रिकेट में तो वो खुद अपनी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल पेश करता है। तो उसने यहाँ पे भी आज जो है वो अपनी टीम को कामयाबी दिलाई है और वेल डन जिम्बाब्वे। और श्रीलंका के लिए अपनी सलाहियतों को मुजतमी करने की ज़रूरत है कि वो अपने सोचे, थिंक टैंक बैठ के सोचे कि क्या ऐसी कमी है कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के इस मौजूदा दौरे में कोई इतना ज़्यादा उभर के सामने नहीं आई। जो वनडे सीरीज हुई है उसमें भी वो 3-0 से हारे हैं पाकिस्तान से। अब तो उनके कप्तान भी वापस चले गए हैं और अब उनके कप्तान जो हैं शनाका उनके कैप्टन हैं T20 इस सीरीज के लिए, क्योंकि उनके असलंका वापस चले गए हैं। और इस तरह से जो है अब आज जो 95 की उसमें शनाका ही टॉप स्कोरर रहे 34 रन बना के 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बना के वो टॉप स्कोरर रहे श्रीलंका की जानिब से। उसके बाद में राजापक्सा थे जिन्होंने 11 रन बनाए। बाकी कोई बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। जिम्बाब्वे की जानिब से ब्रैड एवन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है नगारवा ने। तो इस तरह से जो है जिम्बाब्वे आज के मैच की फातेह रही। जिम्बाब्वे ने जैसे आज श्रीलंका के खिलाफ फतेह हासिल की है और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने मुकाबला किया था और मैच तशरीह में रख के पाकिस्तान को पेश नहीं किया था, उन्होंने मुकाबला किया था। तो अगर ये मुकाबला इसी तरह से ये टीम करती रही तो ऐन मुमकिन है कि इस ट्राई नेशन सीरीज का मुकाबला जो है वो फाइनल मैच होगा वो गालिबन जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के माबैन ही हो सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए क्रिकेटर पीके से, और आइंदा व्लॉग पे जो है मैं आपसे दोबारा मुलाकात के लिए हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।